हाँ, हरिद्वार से जो कावड़ यात्रा आती है वो संपन्न हो चुकी है और पुलिस प्रशासन के सहयोग से परमपिता परमात्मा की कृपा से कोई किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं हुई। अब यहाँ पूरे सावन मास में ब्रज घाट से गंगा जल लेकर के हमारे कावड़ यात्री मुरादाबाद, रामपुर और आदि अमरोहादी को इनको सबको जाएंगे। तो जो बीमारी वहाँ थी थूक मूत्र जिहादी गैंग वालों की कि 85% होटल ढाबे चाय की दुकान उन्हीं की है, तो उसी बीमारी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम यहाँ आए हैं और ये कह रहे हैं जहां पर भगवान वाराय का चित्र हो, भगवा ध्वज हो, सनातन धर्म के लोगों, कावड़ लाने वाले बंधुओं वहीं भोजन करना और जहां भगवान वाराय का चित्र है वहां आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। और इसके साथ साथ एक बात और मैं कहूंगा, हरिद्वार के अंदर तो 90-95% कावड़ बनाने वाले यही जिहादी गैंग थे और हमने जब आवाज उठाई उनकी एक भी कावड़ नहीं बिकी। आज ये देखिए कि जो कलश में कावड़ आई है, प्लास्टिक की कैन में कावड़ आई है, वो हमारी आज आवाज का परिणाम है। थोड़ी सी कावड़ आई लेकिन वहां 10% हमारे हिंदू समाज के लोग भी कावड़ बनाते हैं, वो उनसे खरीदी। लेकिन यहाँ ब्रज घाट की मैं गारंटी लेता हूँ, हमने जांच कर ली, यहाँ पर थूक मूत्र जिहादी गैंग वाले कोई कावड़ नहीं बनाते। यहाँ पर हमारे जो समाज के लोग या जिनको राजनीतिक लोग अपने वोट बैंक बनाने के लिए और हिंदुओं में भेदभाव करने के लिए दलित का नारा लगाते हैं, हमारे दलित भाई ही ब्रज घाट पर कावड़ बनाते हैं। इसलिए वहां से कावड़ जो भी लेगा वो पवित्र कावड़ होगी, उनसे कावड़ खरीदो और दलित समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले। क्यों दलित वही कहते हैं, हम दलित नहीं कहते, वो दलित है नहीं, हमारे शास्त्रों में दलित शब्द नहीं है, वे तो हमारे भाई हैं जो भी वहाँ कावड़ बना रहे हैं और वहाँ कावड़ पवित्र बन रही है। जय श्री राम। जो कावड़ियों को जिहादी बता रहे हैं या देखिए, हाँ देखिए, इस तरह के सिरफिरे भारत में बहुत है, विपक्ष के भी हैं, इनके संप्रदाय के भी है, लेकिन हमें इनसे क्या लेना देना है। अरे देखते नहीं सर पर गाड़ियां चलती रहती है और भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, लेकिन भौंकने वालों की चिंता कोई गाड़ी नहीं करता। ये ऋषियों का देश है, ये वीरों का देश है और यहाँ पर इनकी नहीं चलेगी। ये कान खोल करके सुन ले, अपनी बकवास बंद कर दे। ये बकवास तो सन 47 में ही बंद हो जानी चाहिए थे, लेकिन उस समय के लोग ऐसे आए थे, इनकी बकवास चलाते रहे और बकवास यहाँ तक पहुंच गई कि आज सनातन धर्म का बच्चा बच्चा इनके खिलाफ हो चुका है। अब जो हमें या कावड़ वालों को, सनातन के लोगों को आतंकवादी या गुंडे कह रहे हैं, ये समझिए एक नंबर के गुंडे, एक नंबर के आतंकवादी यही है जो हमें आतंकवादी गुंडे बता रहे हैं। काले कपड़ों में कावड़ लेकर आ रहे हैं, उनको हमले से जो है आपको कंपेयर करते हो, आपको तो आतंकवादी के लिए बोले पुलवामा में जैसा आतंकवादी जैसे आप। हाँ देखिए, मैं इसके साथ साथ भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ कि पुलवामा कांड जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है और यहाँ के लोगों का भी उसमें हाथ था, क्योंकि किसी के घर में यदि चोरी करने के लिए भी चोर आएगा, जब तक पड़ोसी का हाथ नहीं होगा तब तक चोरी नहीं कर पाएगा। और उनमें किस किस का हाथ है, उसमें इस यहाँ के पूर्व सांसद का भी हाथ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहां की ISI जो खुफिया एजेंसी है, इसके संबंध है और आतंकवादियों से भी इसके संबंध है, इसके पास विदेशी फंडिंग आता है, भारत सरकार उसकी भी जांच करे। और इससे मैं कहना चाहूंगा अपनी वाणी को बंद रखे। ये सन्यासी लोग, साधु लोग अब मैदान में है, इनको रोकने में तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। ये कारवां बढ़ता चलेगा और ये पूरे भारत में चलेगा। किस सांसद की बात कर रहे हैं महाराज? देखिए, जो सबको जानते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है कि हाँ अभी समय आने दो, समय आने पर पूरा खुलासा कर देंगे। इतनी बड़ी तोप नहीं है, आपको कुछ भी बकवास सनातन धर्म के खिलाफ कर देगा। अभी थोड़ा इशारा है, इशारे में उसका दिमाग सही हो जाए तो ठीक नहीं तो फिर आप मीडिया के सामने खुलासा किया जाएगा। महाराज जी, कावड़ बागों में कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि होटल ढाबे हिंदुओं के हैं लेकिन उन्होंने लीस्ट मुसलमानों को दे रखा है। देखिए, हमारी यही आवाज है, हमें होटल ढाबे से कोई लेना देना नहीं। होटल ढाबा किसी का हो, हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, लेकिन मोटे अक्षरों में होटल के मालिक का नाम
वहां के कर्मचारियों का नाम लिखा जाना चाहिए। और इन मुसलमानों ने एक चाल और प्रारंभ कर दी, क्योंकि ये अपने को ये समझ से है तुम ही ज्यादा शातिर है, तुम्हारे से शातिरता कोई नहीं और तुम्हारी बदमाशी को कोई पकड़ेगा नहीं। अब इन्होंने हिंदुओं के नाम से फूड लाइसेंस लेना शुरू कर दिया है। तो मैं कहना चाहूंगा मोटे अक्षरों में मालिक का नाम हो और कर्मचारियों का भी नाम हो, जिससे खाने वाला ये देख ले मुझे कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है। चित्रों पर यहाँ पर मुरादाबाद में इसी तरीके से पटाखे लगाते हैं। जो मुरादाबाद में आज आप पहुंचे हैं तो इस सब जगह आप इसी तरह देखिए, हम यहाँ पर आए हैं अपने सनातन धर्म के लोगों से निवेदन कर रहे हैं और वे भगवान वाराय का चित्र लगाएंगे। भगवान वाराय का चित्र जहाँ पर है वहाँ पर शुद्ध भोजन है, वहाँ थूक मूत्र वाले जिहादी गैंग की दुकान नहीं है। इसलिए निश्चित होकर के भोजन करिए, भगवान वाराय का चित्र देख करके, वहाँ आपकी तपस्या भंग नहीं होगी और आपका धर्म भी भ्रष्ट नहीं होगा।